3 दिसंबर वो तारीख है जिस दिन देवानंद साहब ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। इस दुनिया से विदा लिए हुए उन्हें कई साल हो गए हैं, लेकिन आज भी वो सिने प्रेमियों के दिल में बसते हैं। धर्मदेव आनंद उर्फ देवानंद साहब के जीवन से जुड़े कुछ पहलुओं से आइए रूबरू होते हैं। कहते हैं जब देव आनंद साहब मुंबई आए थे तो उनकी जेब में सिर्फ 30 रुपए थे। इसके बाद उन्होंने अपनी मेहनत और काम के प्रति निष्ठा से इन 30 रुपयों को लाखों में बदल दिया। देवानंद साहब का जन्म 26 सितंबर 1923 को पंजाब के शकरगढ़ में हुआ था, जो कि अब पाकिस्तान में है। देव साहब को स्कूल में डीडी कहकर पुकारा जाता था, क्योंकि उनका पूरा नाम था धर्मदेव आनंद, लेकिन बच्चे उन्हें डीडी कहकर बुलाते थे। फिल्मों में कदम रखने से पहले उन्होंने बीए की डिग्री प्राप्त करने के बाद नेवी में भर्ती का प्रयास किया था, लेकिन असफल रहने के बाद इनके पिता ने अपने ही ऑफिस में क्लर्क के काम पर रख लिया। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था और देवानंद साहब 22 साल की उम्र में मुंबई आ गए। वहां से उनका सफर कुछ ऐसा शुरू हुआ कि वो एक मिसाल बन गए। बता दें कि देव साहब की हिट फिल्म काला पानी में उन्हें काले रंग का कोट पहनने से रोका गया, क्योंकि काले रंग के कोट में वो इतने हैंडसम लगते थे कि ये डर था कि कहीं लड़कियां उन्हें देखकर छत से ना कूद जाएं। करियर शुरू करने के 2 साल बाद ही साल 1948 में फिल्म विद्या की शूटिंग के दौरान उन्हें सुरैया से प्यार हो गया। फिल्म के गाने किनारे किनारे चले जाएंगे में दोनों नाव पर सवार रहते हैं और नाव डूब जाती है। हीरो की तरह देवानंद साहब सुरैया को बचाते हैं और उसी वक्त उन्होंने सुरैया से शादी का फैसला कर लिया था। देव साहब ने उन्हें फिल्म के सेट पर 3000 रुपए की एक महंगी अंगूठी देकर प्रपोज किया, लेकिन सुरैया की नानी इस शादी के खिलाफ थी। हालात कुछ ऐसे बने कि देवानंद और सुरैया की राहें जुदा हो गईं, लेकिन दिलचस्प बात यह थी कि उसके बाद सुरैया ने किसी और से भी रिश्ता नहीं जोड़ा और वो ताउम्र कुंवारी रही। बता दें कि देवानंद ने जो पहली गाड़ी खरीदी थी उसका नाम हिलमैन मिंक्स था। उन्होंने ये गाड़ी सुरैया के साथ की गई पहली फिल्म विद्या के पैसों से खरीदी थी। बहरहाल देव साहब की जिंदगी में तब कल्पना कार्तिक आ गई। दरअसल गुरुदत्त की पहली फिल्म बाजी में देवानंद और कल्पना कार्तिक की जोड़ी को लोगों ने खूब पसंद किया। इसके बाद दोनों ने कई फिल्में साथ की, जैसे आंधियां, टैक्सी ड्राइवर, 9-2-11। इसी दौरान दोनों के बीच प्यार हुआ और फिल्म टैक्सी ड्राइवर के बाद दोनों ने शादी कर ली। क्या आप जानते हैं फिल्म ज्वेल थीफ में उन्होंने जो कैप पहनी थी वो कोपेनहेगन से मंगवाई गई थी। सुबोध मुखर्जी की फिल्म जंगली और नासिर हुसैन की फिल्म तीसरी मंजिल के लिए पहली पसंद देवानंद थे, लेकिन निर्माताओं के साथ मतभेद की वजह से उन्होंने दोनों फिल्में करने से मना कर दिया। शम्मी कपूर को मौका मिला और वो बन गए याहू स्टार। देवानंद एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने बिग बी को छोड़कर हर बड़े स्टार के साथ काम किया। अमिताभ बच्चन जिस जंजीर फिल्म से हिट बने, स्टार बने, उसके लिए पहले देवानंद को अप्रोच किया गया था। जून 1975 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने जब देश में आपातकाल लगाने का ऐलान किया तो देवानंद ने फिल्म जगत के अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर उसका पुरजोर विरोध किया था। बाद में जब आपातकाल खत्म हुआ और देश में चुनावों की घोषणा हुई तो उन्होंने अपने प्रशंसकों के साथ जनता पार्टी के चुनाव प्रचार में भी हिस्सा लिया। बाद में उन्होंने नेशनल पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से एक राजनीतिक दल की भी स्थापना की, लेकिन कुछ समय बाद उसे भंग कर दिया। उसके बाद भले ही वो राजनीतिक रूप से सक्रिय ना रहे हों, लेकिन समय समय पर विभिन्न राजनीतिक मसलों पर अपनी बेबाक राय रखते रहे। देव साहब की फिल्म हरे राम हरे कृष्ण में उनकी बहन का रोल करने के लिए कई स्थापित अभिनेत्रियां तैयार नहीं थी। कई नई लड़कियों के स्क्रीन टेस्ट के बाद भी उन्हें मन मुताबिक चेहरा नहीं मिल रहा था।
उसी दौर में एक दिन वो पार्टी में जीनत अमान से मिले। वो मिस एशिया का खिताब जीत कर आई थी। देव साहब उनसे बातचीत कर रहे थे कि जीनत ने उन्हें हैंडबैग से सिगरेट निकाल कर दी। उनकी यही अदा देव साहब को भा गई और उन्होंने जीनत अमान को अपनी फिल्म के लिए साइन कर लिया। सभी जानते हैं कि मोहम्मद रफ़ी ने देव साहब की बहुत सारी फिल्मों में उनके सदाबहार गीतों को अपनी आवाज़ दी है। ये जानकारी बहुत कम लोगों को होगी कि देवानंद ने भी रफ़ी के लिए गाना गाया है। इन दोनों ने वर्ष 1966 में बनी फिल्म प्यार मोहब्बत में साथ में गाना गाया था। देवानंद ने एक बार 31 जुलाई को रफ़ी की पुण्यतिथि पर आयोजित समारोह में लोगों से इस राज को साझा किया था। उन्होंने बताया था, मैंने कभी गाना नहीं गाया, लेकिन रफ़ी के गाने प्यार मोहब्बत के सिवा ये जिंदगी क्या जिंदगी में जो हुर्रे हुर्रे की आवाज़ है वो मेरी ही आवाज़ है, मैंने बस उतना ही गाया। 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार जीत चुके देवानंद को भारतीय सिनेमा में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए साल 2001 में भारत सरकार ने प्रतिष्ठित पद्म भूषण सम्मान से नवाजा। अगले ही साल यानी 2002 में उन्हें सिनेमा का सबसे बड़ा सम्मान दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया गया। 3 दिसंबर 2011 को देव साहब को लंदन में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। अपने अंतिम समय तक वो लगातार सक्रिय रहे और मीडिया ने उन्हें एवरग्रीन स्टार कहा।